आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से टॉप 10 एनएलयूज हैं इंडिया में एज पर दी NIRF रैंकिंग। अब ये NIRF क्या है ये भी चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारेख और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से टॉप 10 एनएलयूज हैं इंडिया में एज पर दी NIRF रैंकिंग। अब ये NIRF क्या है ये भी चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस बेसिस पे इन कॉलेजेस को जज किया जाता है, किस बेसिस पे इन कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ द कैंपस। कैंपस कहाँ पर बेस्ड है, सिटी में है या आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ से क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को अवेलेबल है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमानेंट कैंपस बच्चों के पास है या नहीं है, बिकॉज अगर परमानेंट कैंपस नहीं होता है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसका सामना करना बच्चों को पड़ता है। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच वो इवेलुएट करते हैं रैंकिंग को इज द लोकेशन ऑफ द कैंपस और द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कैंपस। वो ये भी देखते हैं कि उनके पास में लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल्स कैसे हैं, बच्चे किस कंडीशन में कैंपस में रह रहे हैं, कैंपस में कौन सी फैसिलिटीज़ है या नहीं है। उसके बाद वो ये भी देखते हैं कौन से कोर्स स्पेशलाइजेशन वो कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फैकल्टी की जो एक्सपर्टीज़ है इट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन कि वहाँ पर कितने प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, कितने नहीं हैं, प्लस जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना है। सो इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है। प्लस जो गेस्ट लेक्चर्स होल्ड करते हैं तो वहाँ पर कैसे लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं, ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। देन प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तो देखा ही जाता है कि हर साल जब बच्चे पास आउट होते हैं तो कॉलेज कितने बच्चों को प्लेसमेंट दिलवा पाती है, ठीक है, या फिर कॉलेज के नाम पे कॉलेज रिकमेंडेशन देती है, उसके हिसाब से कितने बच्चे कहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट रिव्यू तो है ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है कॉलेज को NIRF रैंकिंग दिलवाने में। अब चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं वो कौन से टॉप 10 एनएलयूज हैं एज पर दी NIRF रैंकिंग। अब मैंने बार बार NIRF बोला तो आपको बता देती हूँ, NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैंपस हुआ, चाहे टीचर्स हुआ या फिर प्लेसमेंट हुआ, स्टूडेंट रिव्यूज़ हुए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2023 में, इस साल ये लिस्ट अभी आई नहीं है, अकॉर्डिंग टू 2023 लिस्ट ये सभी कॉलेजेस हैं जो टॉप 10 में आते हैं। सबसे पहले हमारा है NLSIU बैंगलोर, उसके बाद है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, देन देयर इज नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। अब आप सोचेंगे यहाँ पर NUJS का नाम क्यों नहीं है, वो तो हम सब जगह देखते हैं कि वो भी टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, NUJS कोलकाता, बट वो बच्चों यहाँ पर इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो इस रैंकिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपको अपने कॉलेज को रैंक करवाना है अंडर NIRF तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा उसमें, ठीक है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑडिट वगैरह सब कुछ होती है, उसके बेसिस पे रैंकिंग्स दी जाती है। तो हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग NUJS उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, दैट इज द रीजन कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले है बैंगलोर, देन देयर इज NLU दिल्ली, देन देयर इज नालसा हैदराबाद, देन देयर इज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन गांधीनगर, देन देयर इज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन भोपाल, उसके बाद है पटियाला यानी कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। उसके बाद नंबर 7 पे है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि RML NLU लखनऊ। उसके बाद आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची। 9th पे आता है NLU असम नलूजा एंड 10th नंबर पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा NLU कटक। सो अगर आपका भी सपना है कि आपको इन टॉप 10 NLUs में एडमिशन चाहिए जो कि NIRF रैंकिंग के बेसिस पे हमने आपको भी बताया है, तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 22 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, मंजिल बैच, जहां हम आपका सपना पूरा करेंगे साथ में मिलकर NLU जाने का, ठीक है। और अगर आपको बैच ज्वाइन नहीं भी करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज चल रही है दैट इज़ क्लैट प्रो, जहाँ पर मैं आपको रोज़ शाम 5 बजे लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना एंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।